अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो मेरे यूट्यूब चैनल के सबसे बेहतरीन व्लॉग में आप सबका वेलकम है। क्योंकि आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपना पूरा उम्र का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगी, और हमने क्या क्या किया था, कहाँ कहाँ गए थे, वो सब चीज़ें, और जो आजकल न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, इन केस अगर आप जाएँ तो आपको थोड़ी सी मदद मिल जाए। हम खुद तकरीबन 6-7 ईयर्स के बाद जा रहे थे उम्रे पे, क्योंकि कतर और सऊदीया का जो ब्लॉकेट चल रहा था उस वजह से फिर जा ही नहीं सके, प्लस कोविड। तो कोविड में बच्चों को साथ नहीं लेके जा सकते थे। उसके बाद जो 1-1.5 साल खुला था तो उसमें वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स थे, जिसकी वजह से हम बच्चे तो कहीं छोड़ के नहीं जा सकते थे। तो अभी ये साल हमें अच्छा लगा, प्लस फुटबॉल की वजह से छुट्टियां थी स्कूल्स की, तो दैट वाज द बेस्ट पार्ट। तो उम्रे की बहुत ज़्यादा क्लिप्स नहीं है मेरे पास, ऑब्वियसली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वाज नॉट यूजिंग माय फ़ोन, लेकिन मेरे पास ये सही करते टाइम की वीडियो है। तो अभी उम्रा करने के बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपको जाने से पहले ही नुसूक ऐप के थ्रू अपना स्लॉट बुक कराना पड़ता है जिस टाइम पे आप उम्रा करेंगे, वरना आपको उसके अलावा आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं। बहुत स्ट्रिक्टनेस हो गई है, बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, वो आपकी टाइमिंग्स होती हैं, जो आपका अपॉइंटमेंट होता है आप उसी दौरान जा सकते हैं। तो हमने जब उम्रा किया था तो बच्चों की वजह से हमारा ध्यान यही था कि हम किसी तरह खैरियत से कंप्लीट कर लें, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसी दिन ट्रैवल करके आए हुए थे और थकावट बहुत ज़्यादा थी। नेक्स्ट डे जब हम गए तो हमें पता चला कि जी अब हम काबा के पास जा ही नहीं सकते, और हमें जो है ना फर्स्ट फ्लोर से, जो कि थर्ड फ्लोर फील होता है, इतना ऊपर होता है, वहाँ से जाके हमने तवाफ़ किया था, और मतलब वहाँ पे हमने नमाज़ें वगैरह अपनी अदा की थी। ये हमारा शायद डे 3 था मक्का में, और क्लॉक टावर के पास ही एक टावर है जिसके अंदर एक मार्केट है पूरी, वहाँ पर हम गए थे। और इस शॉप में स्पेसिफ़िकली जाने की वजह ये थी कि लास्ट ईयर मेरे हस्बैंड आए थे उम्रे पे अकेले, क्योंकि बच्चे अलाउड नहीं थे, और वो मेरे लिए यहाँ से एक इतर लाए थे जो कि बहुत अच्छी थी, और हम दोबारा वही लेने के लिए आए थे। पी जाएँ तो उसका नाम हरमैन है, और ये मिल्की सा थोड़ा उसका कलर है, जो ये वाली आपको नज़र आ रही है मिल्की से कलर वाली। प्लस यहाँ पे अबाए इतने सस्ते थे, कतर में इतने महंगे मिलते हैं, तो मैंने यहाँ से अबाए भी ख़रीदे थे और बहुत रीज़नेबल थे। ये जो सारे आपको नज़र आ रहे हैं ये सब तो थे ही 50 के। फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम दोबारा जाते हैं, अब किसी तरह हरम का कुछ सोचें हमें, क्योंकि हमें तो पता नहीं था, कोई और गाइड करने वाला था नहीं। हम ऑब्वियसली अपने ओन पे गए थे, कोई ग्रुप्स के थ्रू या इस तरह नहीं गए थे। तो हमने काबा देखा, लेकिन थर्ड फ्लोर से देखा था। ओवरऑल बहुत अच्छा टाइम गुजरा था हमारा। हमने ताजिज भी ट्राई किया फॉर द फर्स्ट टाइम इन फॉर एवर। ऑनेस्टली मुझे अलबेक की हाइप समझ नहीं आती, लोगों को इतना अच्छा क्यों लगता है अलबेक। मतलब हमने खाया था तो मुझे बहुत अजीब सो सा लगा था। मतलब एक्सपेक्टेशंस हो जाती है ना किस चीज़ की बहुत ज़्यादा हाई, और इसको हमने बाय चांस डिस्कवर किया था, और हमने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं। लेकिन इतना मज़े का इनका ब्रोस्ट था, और साथ में नगेट्स वगैरह भी कुछ ख़ास नहीं थे। नगेट्स आई थिंक मैकडॉनल्ड्स मेक्स द बेस्ट नगेट्स सो फार। बाकी सबके फ्रोज़न नगेट्स जैसे टेस्ट आता है सबका। इवन अलबेक के नगेट्स मुझे बहुत सिरके जैसे डला हो, बहुत ज़्यादा विनेगर किसी चीज़ में होता है ना, उस तरह की मुझे वो फील देता है। आई डोंट नो क्या उनकी रेसिपी है, लेकिन सॉस इनका और अलबेक का बिल्कुल सेम टेस्ट वाला था। द स्पाइसी गार्लिक इज़ जस्ट लिटरली द सेम। और इनका मस्टर्ड हनी वॉज, आई एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ सॉसेज आई वुड से। साथ में ये खुबज़ देते हैं आपको ब्रोस्ट के साथ, तो हमने ये खाया था, एंड ऑनेस्टली इट वाज सो यम। द चिकन वाज सो गुड, अंदर तक पूरी मैरिनेटेड, और मज़ा आया हमें खा के। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि अलबेक कितनी हाइप क्यों है। इनको जो ऊपर चिकन की कोटिंग होती है वो भी इतनी टेस्टी थी मतलब लिटरली उसमें भी फ्लेवर था, जैसे KFC की या अलबेक की, यू कांट ईट इट। उसका बहुत अजीब सा टेस्ट मुझे फ़ील होता है, लेकिन इनकी थिन लेयर और बहुत मज़े का इनका खाना था। हमने बहुत ज़्यादा ट्राई नहीं किया क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लग गया था, और मैं डिसअपॉइंट नहीं होना चाहती कोई और चीज़ ट्राई करके। फिर खाना शाना खाने के बाद हम लोग गए थे जबल रहमत पे, और जो कि मैदान अरफ़ात में है, और उन सारे एरियाज़ का हमने विज़िट किया था, बहुत मज़ा आया था। फिर उसके बाद रात का टाइम हो गया था, मतलब ज़ियारतें करने के बाद हम अपने होटल आ गए थे, और वहाँ पर खाना था लिटरली द बेस्ट बिरयानी आई हैड इन मक्का मतलब। लेकिन मैंने नोटिस किया कि मक्का में सऊदीया में ओवरऑल फूड बहुत एक्सपेंसिव है, प्लस दे हैव टैक्सेस ऑन फूड ऑल्सो, तो विच वाज शॉकिंग, क्योंकि हमारे कतर में नहीं होता है फूड के ऊपर, या ओवरऑल भी कोई टैक्स नहीं होता है।
तो कभी कभी हम इतना लेट हो जाते थे कि बिल्कुल हमें बाहर सहन में जगह मिलती थी और मैं वहाँ पे पढ़ रहे होते थे नमाज़। तो दिस इज़ अनदर टिप, अगर आप जाएँ तो प्लीज़ टाइम से जाएँ, वरना आप बाहर भी पढ़ रहे होते हैं नमाज़, क्योंकि एंटर करते करते मस्जिद इतनी बड़ी है कि बहुत देर हो जाती है और हमारा होटल बहुत दूर था, जिसकी वजह से अक्सर हम देर हो जाते थे। प्लस बच्चों को तैयार करना, ख़ुद तैयार होना, और वो मतलब दिल करता है कि हर नमाज के लिए इंसान पहुंचे, जो कि मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ तक मौसम की बात है तो मौसम बहुत ही अच्छा था। दोपहर को मक्का में गर्मी लगती थी, लेकिन शाम को बहुत प्लेजेंट सा हो जाता था, तो जिससे कि आज के दिन आपको नज़र आ रहा है बहुत क्लाउडी सा था, बारिश नहीं हुई थी। तो मेरी फ़ाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर आप उम्रे के लिए जाएँ, वक़्त जाने से पहले अपने स्लॉट्स बुक करवाएँ, मक्का के भी और मदीना के भी, क्योंकि मस्जिद नबवी में भी बहुत इश्यूज़ हैं, लोगों को स्लॉट्स नहीं मिलते हैं, बहुत मुश्किल हो जाती है। और उम्रे के दौरान ग्राउंड फ्लोर जो होता है जहाँ पर काबा है, वो सिर्फ़ उम्रे वालों के लिए है। बाद में जब आपने उम्रा अपना परफ़ॉर्म कर लिया, फिर उसके बाद अगर आपको तवाफ़ करने हैं तो आपको ऊपर वाले फ्लोर पे भेज देते हैं। नमाज़ें पढ़नी है तो ऊपर वाले फ्लोर पे भेज देते हैं, मतलब सिर्फ़ आप ऊपर से काबा देख सकते हैं, उसके पास नहीं जा सकते, उसे टच नहीं कर सकते दोबारा, अनलेस कि आप दोबारा से इहराम बांध के और मतलब पूरे उम्रे की नियत करके और फिर दोबारा जाएं उम्रे के लिए। मैंने ये किया था कि मैंने जो है ना स्लॉट बुक कर लिया था एज अ उम्रे का, उसके ऊपर ऐप के ऊपर, और मैं जाके तवाफ़ कर लेती थी किबला के मतलब खाना काबा के सामने, क्योंकि औरतों का तो एहराम का इशू नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट आगे मुझे लगता है कुछ मंथ्स में उन्होंने बाकायदा स्टेशंस बनाए हुए हैं जहाँ पर आपको अपना फ़ोन स्कैन करना पड़ेगा, तो उसके बाद वो सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आप जब जाएँ उम्रे के लिए तो खाना काबा को सही से एंजॉय करें, मतलब उसकी फ़ीलिंग ही एक अलग होती है। हमें पता है कि हम जब सेकंड या थर्ड डे नहीं जा पा रहे थे तो हम इतने परेशान हो रहे थे कि हमने तो फर्स्ट डे तो इतना हमें थकावट थी और हमें था जल्दी जल्दी हम अपना उम्रा कर लें, क्योंकि बच्चे थक रहे थे, इरिटेट हुए थे, भूख लगी हुई थी। और दोबारा अगर आप वॉशरूम्स के लिए भी जाएँ तो आप दोबारा काबा के पास नहीं आ सकते। और मदीना की भी जो मैं बात करी थी, वो रियाजुल जन्ना में नवाफिल पढ़ने के लिए, और औरतों ने तो जो सलाम भी करना होता है उसके लिए भी अपॉइंटमेंट चाहिए, तो उस वजह से वो पहले से अपॉइंटमेंट्स बुक करके जाएँ। कितने लोग वहाँ पे जाके उनको अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते हैं और वो रियाजुल जन्ना में नफिल भी अदा नहीं कर पाते हैं। मदीना की मज़ीद डिटेल्स मैं आपको अपने मदीना वाले व्लॉग में शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको किसी भी तरह मेरी इस वीडियो ने हेल्प किया हो तो प्लीज़ दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।